गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायमंड पब्लिक स्कूल घरवा ग्रेटर नोएडा। आज की क्लास में मैं हीरालाल आज हम प्रोपोर्शन के विषय में अध्ययन करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे बच्चे अभी इस चैनल को देख रहे हैं और कि वो देख लेते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमारे चैनल को और उत्साह मिले और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो हम दे सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको रेशियो और प्रोपोर्शन के विषय में बताया था। तो आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे आपको स्पष्ट फार्मूले के माध्यम से कैसे हम प्रोपोर्शन को फाइंड करते हैं, उसका वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है और 3 क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि हम कैसे निकालते हैं प्रोपोर्शन। आपको मैं उस दिन बताया था कि प्रोपोर्शन मीन्स होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें मैं आप देखो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोपोर्शन के विषय में। जो प्रोपोर्शन होता है उस चीज को आप देखेंगे। प्रोपोर्शन में आपके 4 टर्म होते हैं, 2:6, प्रोपोर्शन 4:12। आप देख रहे हैं कि आपका प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन का सिंबल जो होता है वो आपका डबल रेशियो के रूप में लिखा रहता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें टर्म जो होते हैं 4 हैं, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम कहते हैं। ये आपका एक्सट्रीम्स हो गया और ये आपका मीन्स हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मल्टीप्लाई कैसे होता है कि यदि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपका इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ, यहां मैं बताऊंगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। देखो यहां पर लिखा गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो इसका मतलब हुआ कि मीन का मल्टीप्लाई, यहां पर मैंने अभी एग्जांपल लिया था 4:2:4 प्रोपोर्शन 6:12। अब आप देखेंगे मैंने आपको इसको बताया था, ये आपका एक्सट्रीम है, ये आपका मीन्स है। अब आप देखेंगे इनको आप मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे तो ये आपका प्रोपोर्शन है। कैसे आपको पता चलेगा ये प्रोपोर्शन है कि नहीं है? बच्चों मैं आपको ध्यान से बताना चाहता हूं कि आप देखो जो एक्सट्रीम है 2 × 12 आप करोगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 12 और मीन है आपका 4 × 6 24 आप देख रहे हैं कि मीन इक्वल टू एक्सट्रीम आपका इक्वल है, तो आपके प्रोपोर्शन है। चलो अब हम चलते हैं मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन निकालने का क्या तरीका है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 6। बिटवीन मतलब 2 ही टर्म दिए गए, 4 and 6 दिया गया है और आपको मीन प्रोपोर्शन मीन्स होता है। मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन मीन में होता है कि बिटवीन की बात किया गया है, 4 और 6 के बीच में क्या प्रोपोर्शन आएगा। इसके लिए मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कि फार्मूला होता है कि B² AC। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या B A × C√। अब ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हो। B इज द बिटवीन नंबर, बट आप यहां लिख सकते हो लेट द मीन प्रोपोर्शन। आप लिखोगे लेट द मीन प्रोपोर्शन एट Bx between 4 and
6। अब आप देखेंगे 4 एंड 6 है। अब कैसे फाइंड करना है आपको, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बिटवीन मीन्स मैंने बताया कि जो मीन की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे बताया था अभी, जैसे 2:4 6 रेशियो यहाँ पर 4 लिखा गया, ये आपका मीन्स होता है। आप इसे आप ध्यान से समझो, ये क्या हुआ आपका मीन्स हुआ। मतलब कि मीन आपका जो होगा वो कौन सा टर्म होगा, सेकंड एंड थर्ड। आ रहा समझ में बात, थर्ड और सेकंड जो है आपका मीन्स होगा। तो अब इसका मतलब मीन्स हमारा इक्वल होगा, यह माना गया है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 4 एंड 6 लिखा गया है, तो लिख सकते हैं 4:x proportion 6। ये आपका दिया गया है 4 एंड 6, इसको आप लिख सकते हो। अब आप फाइंड करोगे, मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो आप लिखेंगे x इंटू एक्स इक्वल टू 4 इंटू 6। आप देखेंगे आप x स्क्वायर इक्वल टू 24। अब यहां पर आप देख रहे हैं x स्क्वायर इक्वल टू 24, सॉरी 16 है, यहां पर क्या है 16 है, तो मिस्टेक हो गया था। यहां पर हम 16 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा आपका 64, क्योंकि 6 लिखा गया क्वेश्चन में, मैंने गलती कर दिया, वहां पे 16 होगा तभी तो इसका स्क्वायर निकलेगा। अब हम x इक्वल टू निकालेंगे √64, इसका होता है, हम कर सकते हैं 8 इंटू 8, ये हो गया आंसर होगा आपका 8। तो x इक्वल टू आपका 8, तो मीन्स क्या होगा आपका, वो 8 होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर 8 आ गया। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब किसी भी प्रोपोर्शन में आपको मीन निकालना है, सीधे सीधे आप करोगे लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x बिटवीन जो आपका 4 एंड 16 की बात करा। नहीं तो आप देखो, मैंने इस फार्मूले से ऐसा करके दिखाया, तो सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड ऐसे हुआ। आप इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हो। देखो मैंने आपको बताया बी माना मीन्स हुआ, तो आप अंडर रूट आपका ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 16। आप देखने का पूरा प्रयास करिए, एक बार रफ कर दे रहा हूं, फिर आप देखिए। यहाँ पर दिया गया है 4 और 16, a इक्वल टू आपका 4 हो गया और c इक्वल टू आपका 16 हो गया, तो b इक्वल टू अंडर रूट a इंटू सी। तो आप देखेंगे कि 4 इंटू 16 हो जाएगा आपका 64। अब 64 का एलसीएम आप हो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपका सीधे हो जाएगा 8 इंटू 8 इक्वल टू 8। अब आप देख रहे हैं कि जो आंसर हुआ है कि b इक्वल टू अंडर रूट a इंटू सी। अब 4 इंटू 16, 64 जा 64। अब 64 का आपने स्क्वायर निकाला तो आ गया 8, इसका मीन्स क्या हुआ आपका 8 आ गया। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। अब क्योंकि मैंने उस दिन आपको प्रोपोर्शन के विषय में बताया था, समझाया था, लेकिन मैं आज आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आया हूं, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझें या प्रोपोर्शन को कैसे फाइंड करते हैं। मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन निकालना है तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया। अब आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 दिया गया, फोर्थ पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर नंबर 2 लिखाने आप लिखोगे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ नंबर लिख सकते हो, सिंपल सी बात, फोर्थ नंबर bx। अब आप लिखेंगे 1.5 रेशियो 2.5 प्रोपोर्शन 4.5 रेशियो x। अब आप जानते हो कि मैंने आपको बताया है कि देखो यहां पर आपके प्रोपोर्शन लिखे गए हैं, आप देख रहे हो। अब इसमें आप देखिए कि इसमें एक्सट्रीम कौन सा और मीन्स कौन सा है। इसमें आप देखेंगे एक्सट्रीम आपका बाहरी और नंबर
ये और ये नंबर आपका स्ट्रीम कहलाएगा, और जो अंदर अंदर के 2 नंबर है आपका मीन्स कहलाएगा। मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब आप देखेंगे यहां पर एक्सट्रीम है 1.5 इंटू एक्स इक्वल टू 2.5 इंटू 4.5। अभी हो जाएगा 1.5 एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना है आपको। देखो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2.5 4.5 5 5 25 5 2 10 प्लस 12 4 5 20 4 2 8 1 9 5 2 9 10 11 1 2। ये आपका पॉइंट है। अब आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 11.25 एक्स इक्वल टू 11.25 अपॉन 1.5। जब आप करेंगे 15 7 जा 105 और 15.5 जा, ये आपका आंसर आया। तो हो गया x इक्वल टू 7.5। ये आपका x का वैल्यू फाइंड हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि आप देख सकते हैं कि ये 7.5 आया है। और मैंने आपको बताया कि लिखा गया है, बताया भी मैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 1.5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू आपने 7.5 यहाँ पे निकाला गया है। चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 और 7.5 का मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं क्या ये इसके बराबर आता है 11.25 के। 5 5 से 25 5 1 से 5 7 7 5 से 35 7 1 से 7 3 10 5 7 5 12 1 1। आप देख रहे हैं 1 2 डेसिमल आपका मल्टीप्लाई आपको सिखाया गया है। आप जानते होंगे कि 2 डिजिट पर यहाँ 1 डिजिट 2 डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट हो गया। अब आप देख सकते हैं 11.25 एंड 11.25 मतलब मीन का हुआ और एक्सट्रीम का हुआ, दोनों का वैल्यू एक जैसा हो गया। तो आप समझ सकते हो कि आपका ये प्रोपोर्शन है। यदि ना होता तो ये आंसर आता आपका रॉन्ग होता। तो आपने देखा कि कैसे आप प्रोपोर्शन में कोई नंबर नहीं दिया गया है, ये फोर्थ नंबर की बात किया गया है। यहाँ पर मैंने फोर्थ नंबर निकाला। सपोज दैट मान लीजिए थर्ड की बात करता या सेकंड की बात करता या फर्स्ट की बात करता क्वेश्चन में, यही मेथड से आपको नंबर निकालने पड़ेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कैसे हम नंबर्स को निकालते हैं। आप देखिए एक क्वेश्चन और है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वही चीज दिया गया है जो मैंने वहां पे लेट करके दिया, यहाँ पे सीधे सीधे दिया गया है। ये आंसर आपका थर्ड होगा। 0.16 रेशियो x प्रोपोर्शन 0.4 रेशियो 7। अब मैं कितनी बार आपको बताऊं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, वही चीज बार बार मैं आपको बता रहा हूं। ये चीजें आपको इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। अब लिखो प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये जरूर लिखना, नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ऑफ एक्सट्रीम। अब आप देख सकते हो मीन में आपका है x इंटू 0.4 इसका टू एक्सट्रीम है 0.16 मल्टीप्लाई 7। ये आपको हो जाएगा 0.4 x इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 7 का, 7 6 42 4 7 7 4 11 1 1 2। आपने देखा 1 2 डिजिट पर पॉइंट है, यहाँ 1 2 डिजिट पर पॉइंट है। तो x इक्वल टू 1 डिजिट यहाँ पे 1 डिजिट यहाँ हट जाएगा। आप डिवाइड करेंगे 4 2 8 और 4 8 32। आंसर आपका आ गया 28। अब आप सोचें सर आपने डेसिमल नहीं यूज किया, क्योंकि ये डेसिमल 1 पॉइंट से यहाँ लगा हुआ है, ये कट गया। अब इसमें डेसिमल यूज नहीं होगा। आप आंसर कैसे चेक करोगे, मैं आपको आंसर चेक करके बता देना चाहता हूँ। 4 इंटू 0.4 28 में मल्टीप्लाई करिए। देखो
इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आंसर कैसे चेक करना है कि 1.12 आ जाना चाहिए। तो x का वैल्यू आपने 28 फाइंड किया, मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11। अब आप देख रहे हैं कि 1 पॉइंट यहाँ 11.2, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट गलती हो गई देखो, तो 2.8 आ गया, ये आपका आंसर हो गया 2.8। अब आप देखेंगे कि आज का जो हमारा था टॉपिक ऑफ प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया, समझाया। अब हम आपको काम देते हैं कि आप अपने दिए गए होमवर्क को जरूर करेंगे। SW फाइंड द वैल्यू x। देखो 3:x प्रोपोर्शन 18:6, 10:20 प्रोपोर्शन, डबल सिंबल है यहाँ पर प्रोपोर्शन का, x:16, 60, x:50 प्रोपोर्शन, 20:10, 25:30 प्रोपोर्शन, 25:x। अब आप इसमें देख सकते हो आपको निकालना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप लोग इसको निकालेंगे। तो यदि आपको हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, पढ़ाते हुए आपको हमारे जो रूल्स हैं, जो फार्मूले हैं आपको अच्छे लगे हो, तो आप अपने मित्रों से हमारे चैनल को और से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करने का परामर्श करें। थैंक यू।